कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा है कि अगले साल लगभग 5 मिलियन टेम्पररी रेजिडेंट्स जिनके वीजा समाप्त हो रहे हैं कनाडा छोड़ देंगे। मिलर ये टिप्पणी सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स की सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कमेटी मीटिंग के दौरान बोल रहे थे। इसके अलावा इस मीटिंग के दौरान कंजर्वेटिव सांसद टॉम क्रिमेक ने मंत्री से पूछा कि उन 4.9 मिलियन अस्थायी वीजा धारकों के बारे में सरकार को कैसे पता चलेगा कि वो देश छोड़ देंगे जिनके वीजा और परमिट खत्म हो गए हैं। तो ऐसे में मिलर ने आंसर किया और कहा कि कुछ वीजा टेम्पररी होंगे और उन्हें रिन्यूअल की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे लोग जिन्होंने यहां आने के लिए शपथ ली थी उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो देश छोड़ दें। ऐसे में क्रिमेक ने एक और सवाल पूछा और कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो क्या जाएंगे या फिर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो व्यक्ति अपना वीजा समाप्त होने के बाद नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि सिर्फ स्टडी परमिट पर 7,66,000 वीजा दिसंबर 2025 तक समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में विभाग द्वारा ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि ये लोग देश छोड़ दें। तो ऐसे में मिलर ने आंसर किया और बोला कि वो उम्मीद करते हैं कि परमिट धारक स्वेच्छा से देश छोड़ देंगे और उनका विभाग कनाडाई सीमा एजेंसी यानी कि CBSA के साथ मिलकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करती हैं। क्रिमेक ने ऐसे में ये भी सवाल पूछा कि कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा छोड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या आप इन 7,66,000 छात्रों का पीछा करने के लिए CBSA को भेजेंगे? तो ये सवाल क्रिमेक ने पूछा और ऐसे में मिलर ने इस बात को स्पष्ट किया कि ये छात्रों के लिए एकमात्र रास्ता नहीं है। कुछ छात्रों को वीजा रिन्यूअल मिलता है जबकि कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कार्य परमिट प्राप्त कर सकते हैं जिससे वो कनाडा में अधिक समय तक रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम CBSA के साथ उन मामलों पर नजर रखते हैं। मिलर ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अधिक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शरण के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसका बहुत कम असर होता है और संघीय सरकार अगले कुछ हफ्तों में आव्रजन और शरण प्रणाली में सुधार के लिए संशोधन प्रस्तावित करेगी। मिलर ने ये टिप्पणी तब दी जब फेडरल गवर्नमेंट ने अगले साल के लिए अपने इमिग्रेशन गोल्स को कम करने का फैसला किया है। पहले सरकार का गोल 5 लाख परमानेंट रेजिडेंट्स प्रति वर्ष था, लेकिन अगले साल का ये गोल 3,95,000 रखा गया है और ईयर 2026 में ये संख्या घटकर 3,80,000 और ईयर 2027 में ये 3,65,000 हो जाएगी। ऐसे में सरकार का कहना है कि कनाडा के टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या ईयर 2025 में 4,45,901 और ईयर 2026 में 4,45,662 घटेगी। हालांकि ईयर 2027 में इस मामले में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है जो कि 17,439 हो जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT इंटरनेशनल।